मैं तो ये कहूंगी चिराग पासवान भी दूर दूर तक नहीं है। बीजेपी को एक ऐसा मुख्यमंत्री चाहिए जो भैया रबड़ स्टैंप हो। मोदी जी जब कहे ना उठो वो उठे, मोदी जी जब कहे बैठो वो बैठे, मोदी जी जब कहे भैया ये नया रूल आ रहा है दारू पूरे बिहार में चालू करनी है। नीतीश कुमार को क्या फिर से पलट जाना चाहिए? चच्चा आपका अगर मानसिक संतुलन सही है ना, अभी भी पलट जाओ, आरजेडी के साथ गठबंधन में आ जाओ। इंडिया गठबंधन आपका स्वागत कर लेगी, क्योंकि ये इंडिया गठबंधन वही है जिसे आपने खड़ा किया था। ठीक है, इंडिया गठबंधन कभी भी आपको ना नकारेगा नहीं, हमेशा आपको अपने साथ रखेगा। वो अपना सपना पूरा कर रहा है मैडम। काय का सपना? इतनी बार मुख्यमंत्री बन गए थे। जाने के सपना। हाँ भैया, राज्यसभा पता है ना, राज्यसभा वालों की पेंशन ज्यादा होती है। अब बुढ़ापे पे करेंगे क्या? इतनी बार की मुख्यमंत्री की पेंशन और राज्यसभा की पेंशन। बेटा चाहे कुछ करे या ना करे, पेंशन से तो पूरा घर परिवार चलेगा ही ना। बिहार का सेवा किया, अब देश का सेवा करने का मौका मिलेगा, देश स्तर पर लेकर के जाने। अरे भैया मुख्यमंत्री थे, कम से कम बोलने की आजादी थी, मुख्यमंत्री थे, कुछ भी फैसला लेने की आजादी थी। अब राज्यसभा में जाके कौन सी आजादी है इनको, ये बताओ? कोई आजादी है? आज तक राज्यसभा में कौन जाता है? जिसके पास या तो पैसा ज्यादा हो या फिर सरकार को जिसका मुंह बंद करना हो उसे राज्यसभा भेज दो। तो वही हो रहा है ना, बिहार में नीतीश कुमार जी भैया अपने फैसले लेते हैं। ठीक है, उनका अपना फैसला बदल लेना चाहिए, बदल लेना चाहिए। चच्चा का अगर मानसिक संतुलन ठीक है ना, तो चच्चा अभी भी टाइम है, बिहार की जनता स्वागत कर लेगी। जो आप ताना मार रही है, क्या उनका क्या मानसिक संतुलन क्या ठीक नहीं? ऐसा लगता है ना गांजा फूक, एक बार वीडियो वायरल हुई थी ना गांजा फूकने की। चच्चा लगता है ना कई बार मंच में ना गांजा फूक के आ जाते हैं। देश की मुखिया है, उनको जो है करोड़ों। बिहार फेमस है सुर्ती खाने के लिए। ठीक है, बिहार में बच्चा बच्चा सुर्ती खाता है, पता है ना। फिर चाहे वो छोटा बच्चा 5 साल का है क्यों ना हो, चाहे 45 साल का ही आदमी क्यों ना हो। बिहार को एक नए स्तर पर लेकर के आया है, शराबबंदी करके। पहले बिहार में बंद किया, अब कहा जा रहा है पूरे देश में बंद करके राज्यसभा चाहते। हाँ, बिहार का बेड़ा गर्क कर दिया शराब बंद करके। क्यों? पास में नेपाल है, बिहार में नहीं पी पा रहे, तुम नेपाल कुटुक से पहुंच जाओ, जितनी दारू पीनी है पी लो, वही बेबड़ों की तरह लेट जाओ। अब वही है ना, जहाँ जो चीज चालू होती ना, सबसे ज्यादा टैक्स कौन लोग देते हैं पता है? जो लोग ठेके जो चलाते हैं ना दारू के, इंग्लिश और बियर वाइन के शॉप, वो लोग टैक्स देते हैं। अगर वो बिहार में होती ना तो बिहार के हालात सुधरते। ठीक है, तो क्या लग रहा है बिहार वासियों के साथ गलत हुआ है नीतीश कुमार के एक फैसला से? बिहार में जो है, बिहार में नीतीश कुमार ने ना बिहार की जनता को धोखा दिया। कहा बिहार की जनता नीतीश कुमार पे भरोसा करी, नीतीश कुमार पे भरोसा करी। चच्चा पलटू चाचा होते सोते भी बिहार की जनता ने भरोसा कर लिया। पलटू चाचा अभी भी टाइम है, पलट जाओ। जो काम के लिए फेमस हो ना पलटने के लिए, तो पलट जाओ जिससे कि जनता का भला हो। और बिहार की जनता आपको फिर से पलटू चाचा बोले और आपकी सराहना करे, आपके कामों को याद करे। ठीक है, आने वाले वक्त में बिहार में कुछ नया बदलाव देखने को मिलेगा? हाँ, बदलाव देखने को मिलेगा ना। जो नया मुख्यमंत्री आएगा वो रबड़ स्टैंप होगा। किसका? मोदी जी का। मोदी जी जैसे हर जगह का सीएम जो है वो रबड़ स्टैंप है, चाहे वो मोहन यादव हो गए, चाहे दिल्ली की रेखा गुप्ता हो गई, चाहे कोई हो गया। ठीक है, यहाँ तक कि हमारे एमपी के जो सीएम है वो भी रबड़ स्टैंप है। मोदी जी चुटकी बजा के कहते हैं कि उठो, उठ जाते हैं। मोदी जी कहते बैठो, बैठे। मोदी जी कहते नया रूल ला रहा हूँ, साइन कर दो, तो साइन कर दे। अब वही चीज बिहार में होगी। कोई अपनी राय नहीं, जनता जाए चाहे जनता जिए चाहे मरे, कोई चिंता नहीं, बस मोदी जी खुश रहना चाहिए, बीजेपी पार्टी के लोग खुश रहना चाहिए। क्या लग रहा है आने वाले वक्त में महिलाओं को और मजबूत किया जा सकता है? क्योंकि बीजेपी मजबूत दावा है जो जब तक हमारी सरकार रहेगी महिलाओं को हाथ कहाँ मजबूत किया बीजेपी ने, ये बताओ मुझे। तो अब है कि बिहार की महिलाओं अब तक ज्यादा सेफ थी तुम कि चाचा की सरकार थी, पलटू चाचा की सरकार थी। अब तो भैया बीजेपी की सरकार आ रही, जहाँ जहाँ बीजेपी की सरकार है ना, कतई महिलाएं सुरक्षित नहीं हो। चाहे गुजरात हो गया, चाहे यूपी, चाहे राजस्थान, चाहे हरियाणा, चाहे एमपी। ठीक है, वही हाल बिहार का होने वाला है। बिहार में अभी तो केवल दिन धारे रंगदारी चलती है ना, अब बिहार में दिन धारे ना महिलाओं को गायब कराया जाएगा। क्यों? क्योंकि बीजेपी सरकार है भैया। स्वागत करना चाहिए कि बिहार में इतनी बड़ी सौगात मिल रही है कि अब बीजेपी का नया सीएम होगा।